हाँ भाई, अब अपन प्योर हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आप सिंपल से अब आप प्योर हेडिंग डाल देना प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल वर्ड भी क्या है, दो तरह के होते हैं, एक तो PAL वाला होता है, एक PLE वाला होता है। PAL, एक PLE, पता नहीं क्या क्या है क्या नहीं है, देख लेना आप जैसे वैसे ही लगे। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को हिंदी में कहा जाता है विभवमापी का सिद्धांत। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को हिंदी में क्या कहा जाता है भी? विभवमापी का सिद्धांत। विभवमापी का सिद्धांत, वैसे ये हेडिंग तो मैंने इससे पिछले लेक्चर में डलवा दी थी, लेकिन बीच में ये जो लेक्चर तो हेडिंग डालनी नहीं थी, क्योंकि उसके बाद जो नोट लिखवाया था ना मैंने, वो नोट इसी के बारे में था। ठीक, अब तरीके से ये हेडिंग लेंगे कि पेपर में, मैथ पेपर में यहां से इसको लिख के इस तरह से अपने पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक, हेडिंग डाल दो पहले प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, फिर समझते हैं इसको एक एक करके बात। बता दो हेडिंग, तो हेडिंग डाल दीजिए ना, छोटी छोटी जगह चाहिए मेरे को, पता नहीं कितना बोर्ड आ रहा है अभी, तो लिखने के बाद देखूंगा कितना बोर्ड आ रहा है। ध्यान रखना, सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर बनाना चाहिए आपको। आता है बनाना पोटेंशियोमीटर? किस तरह बनाते हैं अभी? पहले इस तरह से AB वायर बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, पहले बनाते हैं इस तरह से AB वायर। ये मान लो AB वायर है पोटेंशियोमीटर का, है ना, और फिर इस तरह से लगाते हैं एक बैटरी EP, फिर एक की, फिर एक रियोस्टेट धारा नियंत्रक, फिर अदर सेल, फिर की, फिर गैल्वेनोमीटर, और फिर जोकी। ये बात होती है। तो ये आपके सिंपल की रहने तो सिंपल, इसके बाद गैल्वेनोमीटर लगा दिया और फिर लगा दी एक जोकी। ये कंडीशन है, ये क्या है? कंडीशन है। क्या है ये? कंडीशन है। क्या इतना हिस्सा पूरा बोर्ड पे आ रहा होगा? बोलो भी, अरे बोलो, क्या इतना हिस्सा पूरा बोर्ड पे आ रहा होगा क्या? यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ पे प्लॉट काट दूँ, इतना हिस्सा पूरा बोर्ड पे आ रहा होगा, ये और ये यहाँ तक। ठीक, आप तो कैसे बताओगे? क्योंकि बताओगे तो मुझे सुनाई भी नहीं देगा, मैं खुद ही देख लेता हूँ स्क्रीन पे, बिल्कुल तीनों हिस्से बोर्ड पे आ रहे हैं। ठीक, देखो समझते हैं कहानी ध्यान से। ठीक, ये अपन ने सीखा हुआ है कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल अपन सीख रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर में क्या होता है। पहले अपन ने सीखा हुआ है कि ये ऊपर वाला कहलाता है, ऊपर वाला तो कहलाता है प्राइमरी सर्किट, यानी कौन सा? प्राथमिक परिपथ। नीचे वाला कहलाता है सेकेंडरी सर्किट, यानी कि द्वितीयक परिपथ। ऊपर वाला कहलाता है प्राइमरी सर्किट, नीचे वाला कहलाता है सेकेंडरी सर्किट। ठीक है बात, आगे समझते हैं। अब इस चीज को आप ध्यान से समझना कि क्या है पोटेंशियोमीटर की कहानी, और मेरी जुबानी किस तरह से इसको अपन समझ सकते हैं। पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है? पोटेंशियोमीटर का काम होता है किसी भी सेल या कोई भी चीज है उसके लिए वोल्टेज निकालना, EMF निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। ये काम होता है किसका? पोटेंशियोमीटर का, ये चीज होती है। ठीक, अब अगली बात, अब इसमें आप पोटेंशियोमीटर देख रहे हैं, सेकेंडरी ये जो लगा हुआ है ना, ये जो लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है? ये अपने को इसका EMF निकालना है। मान सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, विभवमापी का सिद्धांत। किसी भी चीज का सिद्धांत हमको इस बारे में जानकारी देता है बच्चों
कि वो चीज काम किस तरह करेगी, उस चीज का रोल क्या है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है उसमें, किस तरह से वो काम करेगा। हमें काम क्या करवाना है इसका, हमें काम करवाना है कि भी हमको कोई सेल मिल देगा, उसका अपने को क्या निकालना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर डीएम निकालना होता है। तो मान लो अब क्या करते हैं, उस सेल को सेकेंडरी में लगा देते हैं। भी सबसे पहले देखना बेटा, सबसे पहले हम प्राइमरी सर्किट को डिफाइन करेंगे कि प्राइमरी सर्किट क्या होता है कि एक पोटेंशियोमीटर का वायर, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका ए जुड़ा हुआ है एक सेल से, एक बैटरी से, फिर एक की है, फिर एक रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक है, इसको कहते हैं प्राइमरी सर्किट। अब जिस सेल का ईएमएफ हमको निकालना है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमको निकालना है, ईएमएफ हमको निकालना है, उस सेल को हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सर्किट में लगा देते हैं। कैसे, ऐसे कि जिस सेल का आपको ईएमएफ निकालना है, उस सेल में एक बड़ा डंडा है, छोटा डंडा, मतलब एक हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ए पे कौन जुड़ेगा, हाई पोटेंशियल, लो वाला किससे जोड़ दिया अपन ने, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर किससे जोड़ दिया अपन ने, जोकी से। किस जोड़ दिया अपन ने, जोकी से। ठीक, अब अपने को समझना है कि पोटेंशियोमीटर किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, कैसे काम करता है। तो कैसे काम करता है उसके बारे में सबसे पहले क्या बताया आपको, भी पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने आपको बताया कि जिस सेल का आपको ईएमएफ निकालना है, उस सेल को कहां लगा दो, उस सेल को यहां लगा दो। यहां मतलब पोटेंशियोमीटर के सेकेंडरी सर्किट में। कैसे लगा दो, ऐसे लगा दो। ऐसे मतलब उसका प्लस जुड़ जाएगा ए से, माइनस जुड़ जाएगा गैल्वेनोमीटर से, फिर जोकी जुड़ जाएगी। ठीक है बात, ये कनेक्शन अपन कर देंगे। अब अपन इसको समझते हैं आगे। एक बात समझना आप ध्यान से, क्या समझना आप, एक बात समझना आप ध्यान से कि हमें क्या है, अपने को एक वायर अपने पता है इसके पैरेलल में स्केल लगा हुआ होता है। स्ट्रक्चर तो कंस्ट्रक्शन तो अपन ने पढ़ ली, संरचना तो अपन ने पढ़ ली, अब तो बात तो आगे की है। अच्छा जी, अच्छा, ओ, ऐसे समझा सकता हूं, ऐसे समझाना आसान रहेगा। देखो समझो ध्यान से, जैसे मान लो ये कोई एक सेल है, मान लो ये कोई एक सेल है। इस सेल को जब आप किसी वायर पे ऐसे जोड़ देते, ये वायर है, इस वायर पे आपने क्या किया, इस सेल को जोड़ दिया। इस वायर पे आपने क्या किया, इस सेल को जोड़ दिया। इस वायर के दो बिंदु हैं, मान लो एक ए एक बी। ए जोड़ दिया आपने प्लस से, बी जोड़ दिया आपने माइनस से। तो क्या होगा, जब एक सेल को, जब एक बैटरी को किसी भी चीज के सिरों पर अपन ऐसे जोड़ देते हैं, किसी के क्रॉस अपन जोड़ देते हैं, तो देखो ए जुड़ा प्लस से तो ए प्लस बन जाएगा, बी जुड़ा माइनस से तो बी माइनस बन जाएगा। जैसी चीज से जुड़ेगा वैसा बन जाएगा, अच्छे से जुड़ेगा अच्छा बन जाएगा, बुरे से जुड़ेगा बुरा बन जाएगा। ए प्लस से जुड़ा तो ए बी प्लस का बन जाएगा, मतलब हाई पोटेंशियल का बन जाएगा, उच्च विभव का बन जाएगा। और बी कौन सा बन जाएगा, बी बन जाएगा लो पोटेंशियल का, मतलब निम्न विभव वाला। ठीक, यानी एक बन जाएगा ए बी में, ए बन गया हाई पोटेंशियल, बी बन गया लो पोटेंशियल, ए बन गया उच्च विभव, बी बन गया निम्न विभव। तो एक विभवांतर उत्पन्न होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जितने सेल, जितने का ये बैटरी या सेल है। जैसे मान लो ये सेल आपका है 10 वोल्ट का, तो उस ए और बी के बीच में भी 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो एक तो ये बात ध्यान रखना।
दूसरी बात, अरे ये बात समझ में आई ना, अरे सेल जब जोड़ोगे ना किसी की चीज पे तो जितने वोल्ट का सेल है ना उसके ऊपर उतनी वोल्टेज आ जाएगी। ठीक, अब ऐसे मान लो इसकी वोल्टेज, इसकी लंबाई, इसकी लेंथ मान लो इसकी 5 मीटर है। अरे लेंथ कितनी मान लो इसकी 5 मीटर है, तो 5 मीटर पे कितना, अब आपको पता है ना, सिखा रखा है मैंने वो कि x में y हो तो 1 में कितनी होती है y अपॉन x, z में कितनी होती है y अपॉन x इंटू z। ऐसे करा है नहीं, x में y तो 1 में y अपॉन x और z में y अपॉन x इंटू z। अब वो याद लगा दो कि 5 मीटर पर 10 वोल्टेज का अपना सेटिंग बैठ रहा है, तो 1 मीटर पर कितना बैठेगा। अरे 5 मीटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, विभवांतर 10 वोल्ट है, तो 1 मीटर के लिए कितना होगा बताओ। सिंपल सा है, x में y तो 1 में y अपॉन x, 5 में 10 तो 1 में कितना हो जाएगा 10 अपॉन 5 यानी कितना 2, यानी बेटा 1 मीटर का कितना है 2 वोल्ट, 2 मीटर का कितना है 4 वोल्ट, 3 का 6 वोल्ट, 4 का 8 वोल्ट, 5 का 10 वोल्ट। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितने वोल्ट का सेल उतनी ही वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उस पूरे वायर पर जिसके साथ उस सेल को जोड़ा गया है। अब उस वायर की लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है 5 मान लो, वोल्टेज कितनी बनी 10, तो हमको 1 मीटर की वोल्टेज निकालना आना चाहिए। 1 मीटर की वोल्टेज, तो 5 पे 10 है तो 1 पे कितनी आई 2, यानी 10 अपॉन 5। समझ गए, 5 पे 10 तो 1 पे कितनी 10 अपॉन 5। एक और एग्जांपल, ये जो 1 मीटर पे आप निकालते हो ना वोल्टेज, ये जो हमने 1 मीटर लेंथ पर जो वोल्टेज निकाली ना, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन करवाया था पिछले लेक्चर में करवाया था, सर जानता है उसमें कर लेना, वो अभी आ जाएगा। सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए, 1 मीटर लेंथ का वोल्टेज निकालना आना चाहिए। 1 मीटर लेंथ का वोल्टेज निकालना आना चाहिए। ठीक, बहुत भारी इसमें ध्यान समझना। जैसे ये ए बी है, अब जो मैंने सेल जोड़ा ये क्या है बेटा, ये गहरा कर दिया हमने, ये गहरा ए बी है, ये मैंने सेल बैटरी जोड़ दी और ये बैटरी है मान लो ई वोल्ट की, कितनी है ई, और इसकी लंबाई मान लो, लेंथ मान लो एल। ठीक, तो अब बताओ ये ई वोल्ट की, तो इस पूरे में कितनी वोल्टेज आएगी, ई वोल्टेज आएगी, तो 1 मीटर पर कितनी वोल्टेज आएगी ई अपॉन एल। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। कहानी समझ में आ रही है क्या बोलते हैं इसको, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो समझाता हूं ध्यान से, देखो समझाता हूं ध्यान से, कैसे समझोगे ध्यान देना। 2 एग्जांपल ले रहा हूं, ये एक ए बी वायर, ये एक ए बी वायर, इस ए बी वायर पर मान लो मैंने एक सेल जोड़ दिया, इस ए बी वायर पर मान लो मैंने एक बैटरी जोड़ दी इस तरह से, ये मान लो 10 वोल्ट की है, ये मान लो ई वोल्ट की है, तो ये 10 वोल्ट सारा इस ए बी पर आ जाएगा, 10 वोल्ट सारा ए बी पर आ जाएगा। अब मान लो इसकी लेंथ 5 मीटर है,
तो 5 मीटर पर कितना आया 10 वोल्ट आया, तो 1 मीटर पर कितना आएगा 10/5 यानी कि 2 वोल्ट आएगा। और ये जो आएगा 1 मीटर वाला, तो 1 मीटर पर जो ये वोल्टेज आती है इस वोल्टेज को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हिंदी में कहते हैं विभव प्रवणता, जिसको अपन लिखते हैं x से। इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2, कितनी आ जाएगी 2, ठीक है बात। इसी तरह अपने को x यहाँ निकालना आना चाहिए। ये मान लो E वोल्टेज का है, इसकी लेंथ मान लो L है, ठीक। ये तो इस पे कितना आ जाएगा E वोल्टेज पूरा आ जाएगा, तो L पे कितना है E है, तो 1 पे कितना होगा 1 पे होगा E/L। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा E/L। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, पानी पी लो, इन दोनों को ध्यान से देख लो। समझना क्या है? समझना है कि आपको x निकालना समझना है। x कैसे निकालते हैं? 2 एग्जांपल मैंने दे दिए, यहां पे x निकालवाऊंगा थोड़ी देर बाद। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? क्या सीखना आपको? x निकालना। x का मतलब क्या है बताओ? x का मतलब क्या है? x का मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट, हिंदी में विभव प्रवणता। x का मतलब क्या है बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट, हिंदी में विभव प्रवणता। होती क्या है ये? कैसे निकालते हैं ये ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि पूरा जो वायर है उस वायर की वोल्टेज ना E/L 10/5 कैसे निकालते हैं? x कैसे निकली 10/5 कैसे निकली x? अरे x कैसे निकली? पूरे वायर की वोल्टेज, पूरे वायर की वोल्टेज अपॉन में क्या करना है? उसकी लेंथ। पूरे वायर की वोल्टेज अपॉन उसकी लेंथ। वायर की वोल्टेज कितनी आएगी? जितनी वोल्टेज उसकी है E, तो E/L ऐसे निकालते हैं क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और समझते हैं आगे। और समझते हैं आगे। एक काम करता हूं, अभी तो आपको मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना सिखा देता हूं, उसके बाद का लेक्चर में आगे बनाऊंगा। तो ये जो क्या थोड़ा सा अभी समझा करो, थोड़ा अभी है नहीं, थोड़ा काम है, तो अभी अपन इसको ही समझा दें थोड़ा, ठीक है? जैसे समझना यहाँ पे लेट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर AB इज L। माना विभव मापी के तार की, विभव मापी के तार AB की लंबाई L है, ठीक। तब then पोटेंशियल ग्रेडियंट x, यानी हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको विभव प्रवणता x, किसके इक्वल होगी? ये पूरी बैटरी EP है, ये EP अपनी सारी वोल्टेज इस AB पे डाल देगी। ये EP, इसको मत देखो अभी के लिए, नीचे वाले को मत देखो, नीचे वाला और में आएगा। EP अपनी सारी वोल्टेज इस पर डाल देगी, क्योंकि EP E जुड़ा, ये जो B जुड़ा है A से, वो जुड़ा है B से। EP सारी वोल्टेज किस पे जाएगी? AB पर जाएगी, ठीक है? तो EP/में L, इतनी बात समझ में आपको, ठीक। इससे फायदा क्या होगा? इससे आपको ये आनी चाहिए कि आप तो एक बार ध्यान रखो मेरी बात सिंपल सी। जैसे मान लो ये कोई भी सेल है, ये 10 वोल्ट का है, इसके साथ में अगर ये 2 चीज जुड़ गई,
तो इस पर अगर 2 वोल्ट गया तो इस पर कितना जाएगा 8 वोल्ट। आई बात समझ में? और दिखाता हूं, ये यहां पे बैटरी जुड़ी हुई है, ईपी इसका ईएमएफ है। इस बैटरी के साथ में प्राइमरी सर्किट में क्या क्या जुड़ा हुआ है? इससे एक रियोस्टेट जुड़ा हुआ है, एक धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है और ये एबी वायर जुड़ा हुआ है। तो ये अपनी वोल्टेज इस पे डालेगा और इस पे डालेगा, लेकिन ध्यान रखना हम उन चीजों को भी नेगलेक्ट कर रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है कि इसकी ईपी की सारी वोल्टेज किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई? इस एबी वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। क्या कह रहा हूं मैं कि जब पोटेंशियोमीटर के वायर एबी के साथ में हम एक सेल जोड़ते हैं, पोटेंशियोमीटर के वायर एबी के साथ में एक बैटरी जोड़ते हैं, उस बैटरी की सारी वोल्टेज जो होती है वो उस एबी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब हमने मान लिया कि वो जो सेल है वो कितनी वोल्टेज का है, उसका ईएमएफ कितना है, उसका ईएमएफ है ईपी। ईपी का मतलब क्या होता था? ईपी का मतलब होता था प्राइमरी ईएमएफ, ठीक। और इस एबी की लेंथ कितनी है? इस एबी की लेंथ हमने लिख दी कितनी है? एल है। तो ये ईपी कितनी लेंथ पर आया? एल लेंथ पर आया। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता एक्स ये क्या होती है? इसका मतलब होता है 1 मीटर लेंथ पर कितना वोल्टेज आया? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज अपॉन लेंथ, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल वोल्टेज कितनी आई? ईपी। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? एल। तो ईपी अपॉन एल क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि एक्स। ठीक है बात? इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान समझना, यहां पे ये सेल भी जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं आपको बेटा? यहां पे ये सेल भी जुड़ा हुआ है, एक सेल ये जुड़ा हुआ है, एक सेल वो जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको उस सेल का रोल तो समझा दिया, अभी मैंने आपको उस सेल का रोल तो समझा दिया कि उस सेल का रोल क्या था? उस सेल ने ए से बी तक वोल्टेज डिवाइड कर दी, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब इस सेल का रोल समझाता हूं। ये सेल ये भी रखेगा, ये भी वोल्टेज डिवाइड करेगा, यहां से लेके यहां जितनी भी है। अब ध्यान समझना, हमें निकालना क्या है? हमें क्या निकालना है बेटा? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये जो दूसरा सेल लगा हुआ है ना, इस दूसरे सेल का ईएमएफ। इसका ईएमएफ मान लो है ई, इसका दूसरे सेल का ईएमएफ कितना मान लो बेटा? ई। दूसरा ईएमएफ कितना बेटा? ई। ठीक, हमको ये ई निकालना है। ठीक, तो ई कैसे निकालेंगे अपन वो सीखते हैं अपन। ध्यान से ध्यान रखना, मुझे एक सेल दिया गया था, मुझे कहा गया था कि इस सेल का ईएमएफ निकालो। मैंने मान लिया इस सेल का ईएमएफ ई है और मैंने उस सेल को इस पोटेंशियोमीटर के सेकेंडरी सर्किट में लगा दिया, द्वितीयक परिपथ में यहां लगा दिया। अब मुझे ई निकालना है, उसका तरीका आपको मैं बता रहा हूं कि ई निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं? सबसे पहले मैं एक्स निकालता हूं। एक्स निकालते कैसे? एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स निकालते हैं उस सेल की वोल्टेज ईपी अपॉन में टोटल लेंथ उसकी एल। ठीक, अब क्या करते हैं? अब इस जोकी को यहाँ पे ऐसे स्लाइड करते हैं, जोकी को ए से लेकर बी तक स्लाइड करते हैं और एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जिस पर क्या होगा? जिस पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो। आ रही है बात समझ में? जो बोल रहा हूं ध्यान समझना बेटा, थोड़ा डिफिकल्ट है। ये जो AB है, AB पर इस जोकी को स्लाइड करना है और क्या ढूंढना है? ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके लिए इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है? 0। उस पॉइंट को अपन कहते हैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, शून्य विक्षेप बिंदु। जैसे मान लो वो पॉइंट ये है C, वो पॉइंट मान लो क्या है? सी। सी क्या है मान लो? नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। समझना, इफ सी इज नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, देन यदि सी शून्य विक्षेप बिंदु है तब। ये C क्या है बेटा? C मैंने मान लिया C है नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, शून्य विक्षेप बिंदु। ठीक,
इस सी को मतलब शून्य विक्षेप नल डिफ्लेक्शन मतलब क्या है कि जैसे इसको सी पे टच कराया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आया 0। ध्यान रखना वो बंद है, अरे करंट उसमें आ रहा है ना, की क्या है वो की बंद है, करंट उसका आ रहा है। अरे उसको की को बंद करेंगे ना तभी तो इसमें वोल्टेज आएगी, ठीक है बेटा। तो इसमें वोल्टेज आ गई, देखो वो सेल लगाया, ठीक, उस सेल को की के साथ जोड़ा, की बंद की तो सारी वोल्टेज इस पर सारी वोल्टेज एबी पे आ गई। कितनी वोल्टेज आ गई ईपी, तो ईपी में भाग दे किसका एल का, तो क्या मिल गया एक्स, एक्स का नाम पोटेंशियल विभव प्रवणता। अब क्या कर रहे हैं इस ई को जोड़ दिया और यहाँ पे ये मान लिया सी क्या है, सी एनर्जी डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, तो बेटा यहां से यहां की लेंथ निकालेंगे, लंबाई, ये लंबाई मान लो एल है, ठीक। ए से सी की दूरी कितनी दूर आया वो पॉइंट सी, तो ये एल जो होता है एल, इस एल को अपन कहते हैं बेटा बैलेंसिंग लेंथ, इस एल को बोलते हैं अपन बैलेंसिंग लेंथ, मतलब संतुलन लंबाई। क्या बोलते हैं एल को, बैलेंसिंग लेंथ, संतुलन लंबाई, ठीक है। देखो क्या क्या होता है और बता देता हूं एक बार। सबसे पहले हमने सेटअप बनाया, सेटअप में क्या था, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर था, विभवमापी तार था, उसका ए हमने जोड़ दिया एक सेल के साथ, उस सेल को हमने कहा प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल या बैटरी बोल दी, ठीक है। अब इसको हमने किससे जोड़ा, इसको हमने की से जोड़ा, एक कुंजी से जोड़ा, और उसको हमने किससे जोड़ा, उसको हमने एक धारा नियंत्रक रियोस्टेट से जोड़ा, और ये जो ऊपर का बन गया इसका नाम हमने कह दिया प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ। जैसे ही उस कुंजी को बंद करेंगे, जैसे ही उस स्विच को बंद करेंगे, उससे क्या होगा, ये जो ईपी है, ये जो इसका ईएमएफ है, इसकी जो वोल्टेज है वो सारी की सारी वोल्टेज इस पूरे सर्किट में जो जो डिवाइस लगा हुआ है, जो जो उपकरण लगा हुआ है, जो जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उस इंस्ट्रूमेंट पर जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो 10 वोल्ट का है ये, तो 10 वोल्ट में से कुछ इस तार AB पर आ जाएगी, कुछ इस पर चली जाएगी, कुछ इस पे थोड़ा थोड़ा सा पे बढ़ जाएगी। लेकिन अभी हमारे लिए मेन चीज क्या है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे केवल AB जो है ये AB ही रेजिस्टेंस वायर, ध्यान रखना इस वायर का कोई मतलब नहीं है, इन वायर का मतलब, क्योंकि तो वायर ये तो कनेक्शन वायर, कैसे वायर है, ये तो कनेक्शन करने वाले वायर है। हमारे लिए मेन वायर कौन सा, हमारे लिए मेन वायर है AB, किसका बना हुआ है, मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका का, क्योंकि ये एक सिंपल वायर नहीं है, ये तो प्रतिरोध तार है, रेजिस्टेंस वायर है, जिसको अपन ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना, वो है ये AB। कितना बड़ा है, 10 मीटर लंबाई का है, ठीक। लेकिन अभी मैंने यहाँ क्या माना है, मैंने माना है इसकी लंबाई कितनी है L, कितनी मैंने इसकी लंबाई मैंने L, ठीक। इधर सुना 10 मीटर हो, 10 से ज्यादा भी कम हो, थोड़ी बहुत हो सकती है इस तरह से। तो मैंने इसकी लेंथ कितनी मान ली, मैंने इस AB की पूरी लेंथ मान ली कितनी बेटा L, ठीक है। तो ये EP की पूरी वोल्टेज किस पे आएगी, EP की पूरी वोल्टेज इस AB पर आएगी। फिर हम क्या करेंगे, हमने देखा कि इसकी पूरी लेंथ L है, पूरी वोल्टेज EP आई, तो EP में L का भाग दिया, तो डिवाइड करने पर जो है उसको किससे लिखा मैंने, उसको लिखा मैंने x। इस x को क्या, उस x को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, विभव पतन एक अंग लंबाई का, ठीक, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट आएगी वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक। फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमको जो सेल दिया था, जिस सेल का हमको ईएमएफ निकालना था, वो सेल हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक। फिर गैल्वेनोमीटर लगा, ज्योति लगा दी। अब हम क्या करेंगे, हम ज्योति को इस तरह यहाँ पे स्लाइड करेंगे और ढूंढेंगे कि वो पॉइंट ढूंढेंगे जिसके लिए इस गैल्वेनोमीटर में सुई 0 पर रहे, नल डिफ्लेक्शन आए। तो मान लिया वो पॉइंट C है, कि C क्या है, मान लिया C है नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, शून्य विक्षेप बिंदु। तो C की हम A से दूरी माप लेंगे, लेंथ देख लेंगे, कैसे माप लेंगे, स्केल लगा हुआ होता है ऊपर, उस स्केल से माप लेंगे, ठीक। तो ये L हमको मिल जाएगा, ठीक है बात, तो L हमको मिल जाएगा। अब एक बात समझना, हमको निकालना क्या क्या था, हमको बेटा E की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू हमको पता नहीं है,
ईपी की वैल्यू हमको पता होगी और इस कैपिटल एल की वैल्यू हमको पता होगी और इस छोटे एल की वैल्यू हमको पता होगी। हमें तो केवल ये सेल जो है इस सेल का वोल्टेज पता नहीं होगा कि हमको खुद को निकालना है प्रैक्टिकल में, ठीक। हमें तो ये हमने सर्किट खुद बनाया है, प्राइमरी सर्किट हम खुद बनाएंगे, एबी वायर हमारा खुद का होगा, हमको पता होगा कितनी लेंथ का है, यानी बेटा कैपिटल एल हमको पता होगा, वो सेल हम खुद लगाएंगे प्राइमरी सर्किट वाला सेल, उसकी वोल्टेज हमें पता होगी, ईपी हमको पता होगी। तो ईपी पता होगी, एल पता होगी, तो एक्स हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। स्मॉल एल कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले देख लेंगे, वो पॉइंट ढूंढ लेंगे जहां पर जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, फिर हम स्केल से ये दूरी देख लेंगे और ये मान लो Li, इस L को हम बोल देंगे बैलेंसिंग लेंथ, ठीक। अब आगे क्या करना है, आगे समझ आगे क्या करना है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनो अभी अपन ने पिछले लेक्चर में एक चीज सीखी थी, जैसे एक सेल लगा है E1, एक सेल लगा है E2, साथ में लगा गैल्वेनोमीटर, ऐसी ही कुछ कंडीशन इसको आप मान लो। आप इसको ध्यान से देखो, नीचे वाले को आप ध्यान से देखो और नीचे वाले में चीज सीखना कि नीचे वाले सर्किट में चीज समझना और इस नीचे वाले की कंपैरिजन करो किसके साथ, उस पिछले वाले लेक्चर वाले डायग्राम के साथ कि एक E1 एक E2 एक गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर में उसकी मैंने कहा था थर्ड वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब ऊपर वाले का वैल्यू इक्वल नीचे वाले का वैल्यू, E1 इक्वल E2। सेम कंडीशन यहां अप्लाई होगी कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, मतलब नीचे वाले का वोल्टेज इस A से लेकर C तक का वोल्टेज के इक्वल होगा, नीचे वाले का वोल्टेज इस A से लेके C तक के वोल्टेज के इक्वल होगा। इस A से लेके C तक आपको कोई बैटरी लगी हुई तो नहीं है, दिख भी नहीं रही है, लेकिन आप मान के चलो कि A से C तक खुद एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी का मतलब होता है केवल वोल्टेज, बैटरी का मतलब होता है केवल पोटेंशियल डिफरेंस। आप मान के चलो A से C तक क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब वोल्टेज है, इसका मतलब क्या है कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि अगर गैल्वेनोमीटर हो, एक नीचे वोल्टेज का सोर्स हो, एक ऊपर वोल्टेज का सोर्स हो, गैल्वेनोमीटर में 0 पर सुई हो तो ऊपर की वोल्टेज नीचे की वोल्टेज के इक्वल होती है। यहां भी ऐसा ही है कि गैल्वेनोमीटर में 0 पे सुई आ जाएगी तो नीचे की वोल्टेज ऊपर की वोल्टेज के इक्वल होगी। नीचे की वोल्टेज कितनी है, E, नीचे की वोल्टेज कितनी है, देन नीचे की वोल्टेज है, देन मतलब तब नीचे की वोल्टेज कितनी है, E, तो ये E किसके इक्वल होगी, ये E इक्वल होगी A से लेकर C तक की वोल्टेज के। V मतलब वोल्टेज, कितनी वोल्टेज, A से लेकर C तक की वोल्टेज के। इतनी बात समझ में आई बेटा, ये बात ध्यान से समझना। मैंने क्या लिखी है बात, मैं कह रहा हूं कि इस नीचे वाले डायग्राम को ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे दो सर्किट हैं, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, एक प्राथमिक है एक द्वितीयक है। आप दोनों को एक साथ पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप एक एक करके एक एक पढ़ो। जैसे ऊपर वाले सर्किट से हम क्या करते हैं, ऊपर वाले सर्किट से हम x निकालते हैं, क्या निकालते हैं, x निकालते हैं। नीचे वाले सर्किट से हम बाद में खेलते हैं। ऊपर वाले सर्किट से करते हैं बेटा x, कैसे निकाला x, वो सेल की वोल्टेज हमको पता थी कितनी थी, हम खुद लगाएंगे सेल 5 वोल्ट 10 वोल्ट वो वोल्ट, इसकी टोटल AB की लेंथ जो जनरली 10 मीटर ही होती है, तो दोनों को डिवाइड किया x मिल गया। फिर हम नीचे वाले सर्किट पे आए, नीचे वाले पे हमने जोकी को थोड़ा हिलाया और हिला के नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढ लिया, बैलेंसिंग लेंथ L। ये L कैसे पता लगेगी, देखो ये बैलेंसिंग पॉइंट पता कैसे चलेगा, आंखों से, आंख से यहां पे देखना, जहां पे सुई 0 पर आ गई मतलब वही पॉइंट बैलेंसिंग पॉइंट, वो मैंने C मान लिया। फिर स्केल लेना, स्केल लगा होता है, स्केल से एक ही C की लेंथ देख लेना, ये दूरी देख ली, ये आ गई बैलेंसिंग लेंथ। अब वो नियम लगाना जो मैंने पिछले जब सिखाया था कि एक नीचे वोल्टेज एक ऊपर वोल्टेज, यहां अरे याद है ना E1 E2 और गैल्वेनोमीटर वही ऊपर वोल्टेज नीचे वोल्टेज, यहां गैल्वेनोमीटर। तो अगर E1 इक्वल E2 तो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन, थर्ड कंडीशन थी, यानी कि उल्टा बोल लो, गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मतलब E1 इक्वल E2, 0 डिफ्लेक्शन ऊपर वाला इक्वल नीचे वाला वोल्टेज, यही नियम यहाँ, 0 डिफ्लेक्शन नीचे का वोल्टेज इक्वल ऊपर का वोल्टेज। इस छोटे वाले की बात कर रहा हूं, 0 डिफ्लेक्शन नीचे का वोल्टेज इक्वल ऊपर का वोल्टेज। नीचे का वोल्टेज कितना है बेटा E, ऊपर का वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज कितने वोल्टेज A से लेकर C तक का वोल्टेज, ठीक है। अब देखो E हमको निकालना है, तो E हमको निकालना है
इक्वल ए से सी का वोल्टेज। हमको ए से लेके सी तक की लेंथ पता है, हमको ये पता है 1 मीटर लेंथ पे कितना आ रहा है। तो हम जैसे मान लो और आपसे कहूं कि बेटा 1 मीटर लेंथ की वोल्टेज है 2 वोल्ट, 1 मीटर लेंथ कितनी है मान लो 2 वोल्ट, और मान लो ये लेंथ आपके 3 मीटर, तो 1 मीटर की 2 वोल्ट, तो बेटा 3 मीटर कितनी हो जाएगी 6 वोल्ट। सिंपल सी बात है ना। 1 मीटर की क्या होती है, जो 1 मीटर की है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे 1 मीटर की हमने निकालनी ना, ये तो 1 मीटर की, ये किसकी है 1 मीटर की, तो 1 मीटर की है और हमको इसकी निकालनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। जैसे वापस मैं रहता हूं कि 1 मीटर की मान लो आई 5 वोल्ट, तो 2 मीटर की कितनी होगी 10 वोल्ट, 3 मीटर की कितनी होगी 15 वोल्ट। ये कितना मीटर है वो देख लो, मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह अपने को पता है, यहाँ पे अपने को क्या पता है कि 1 मीटर की वोल्टेज होती है x। ध्यान रखना बेटा, वोल्टेज ऑफ यूनिट लेंथ, वोल्टेज ऑफ 1 मीटर लेंथ, एकांक लंबाई का विभव पतन विभवांतर, वो कहलाता है x। तो 1 मीटर की कितनी है अपनी x, हम कितनी निकालनी है l की, तो 1 मीटर की x, 2 की होती बेटा 2x, 3 की होती बेटा 3x, 4 की होती बेटा 4x, l की कितनी होगी lx। तो l की वोल्टेज यानी कि VAC, बिकॉज बेटा VAC कितना आ जाएगा XL, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देना, तो E कितना आ जाएगा XL, E कितना आ जाएगा बेटा XL। और ये जो E की वैल्यू अपन ने निकाली E इक्वल टू XL, ये जो हमने E की वैल्यू निकाली E इक्वल टू XL, इसी को अपन कहते हैं, इसी को कहा जाता है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है जी, इसे ही विभव मापी का सिद्धांत कहते हैं। देखो ये सारी की सारी कहानी जो है अपने को पता होनी चाहिए। पेज नंबर 1 पे ये वाली बात है, पेज नंबर 2 पे ये वाली बात है, और पेज नंबर 3 पे ये वाली बात है। ठीक, ये सारी की सारी कहानी अपने को पता होनी चाहिए कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। अभी तक अपन ने बहुत स्पीड में पढ़ा, अब मैं आपको फटाफट और स्पीड में ये पूरा एक बार शॉर्ट में समझाता हूं कहानी क्या होती है। देखो सबसे पहली बात, पिछले लेक्चर में अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे, उन तीनों पॉइंट जो मैंने कहा था बेटा थर्ड वाला पॉइंट जो है वो हमारे काम का आएगा, और वो थर्ड वाला पॉइंट था नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, शून्य विक्षेप वाली स्थिति। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो उस थर्ड वाले पर ही काम कर रहा है। नीचे वाला देखो, थर्ड वाला क्या था, वो थर्ड वाला था एक वोल्टेज सोर्स था E1, दूसरा वोल्टेज सोर्स था E2, एक गैल्वेनोमीटर था, और ये था कि अगर E1 इक्वल टू E2 है तो कोई करंट नहीं आएगा, जिससे गैल्वेनोमीटर में सुई 0 पर ही रहेगी। अब उसका उल्टा मैं यहां लगा रहा हूं कि सुई 0 पर है मतलब E1 इक्वल टू E2, मतलब हम कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं कि जब सुई 0 पर होती है, जब नल डिफ्लेक्शन होता है, तो नल डिफ्लेक्शन में सेकेंडरी सर्किट में नीचे की जो वोल्टेज होती है वो ऊपर की वोल्टेज के इक्वल होती है। ऊपर की वोल्टेज, ऊपर कोई सेल नहीं है, एसीसी में सेल नहीं है, लेकिन क्या है वायर, इस वायर की वोल्टेज के, इस वायर के विभवांतर के, यानी कि हम ये बोलेंगे ना, हम ये बोलेंगे कि नीचे का वोल्टेज, नीचे वोल्टेज मतलब ढंग से बोले तो द्वितीयक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल। क्या बोल गया मैं, द्वितीयक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल, वो ईएमएफ ऑफ सेल कनेक्टेड इन सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट का सेल का ईएमएफ इक्वल होगा, ई इक्वल होगा, ये मतलब ई इक्वल होगा किसके, ए से सी की वोल्टेज, ए से सी का पोटेंशियल डिफरेंस, ए से सी का पोटेंशियल ड्रॉप, विभवांतर, इसको बोलते हैं। कौन सा था ये, था बैलेंसिंग लेंथ, एल था ना, बैलेंसिंग लेंथ संतुलन लंबाई, तो संतुलन लंबाई का विभवांतर, सेकेंडरी सर्किट का ईएमएफ संतुलन लंबाई का ईएमएफ के इक्वल होता है। ध्यान समझना क्या बोल गया मैं, ये है अपने पास ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सर्किट, ऊपर लिखो, ध्यान समझना, यहां तो नहीं आएगा, यहां लिखा हूं मैंने, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सर्किट इक्वल होगा किसके,
ये लिखा नहीं जा रहा है, बोल देता हूं आपको कि सेकेंडरी सर्किट का जो ईएमएफ है वो इक्वल है बैलेंसिंग लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। द्वितीयक परिपथ का विद्युत वाहक बल संतुलन लंबाई के विभवांतर के बराबर होता है। इसको ही विभव मापी का सिद्धांत कहते हैं। ये जो हमने नियम लगाया E = VAC कि नल डिफ्लेक्शन की हमेशा नहीं होता है, कब नल डिफ्लेक्शन कि जब जीरो डिफ्लेक्शन है, ध्यान रखना एक लाइन में बोल रहा हूं पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, जब जीरो डिफ्लेक्शन है तब नीचे का वोल्टेज ऊपर वाले वोल्टेज के इक्वल है, जीरो डिफ्लेक्शन पर नीचे का वोल्टेज ऊपर वाले का वोल्टेज के इक्वल है। नीचे का वोल्टेज कौन सा है? नीचे का वोल्टेज है सेकेंडरी सेल का वोल्टेज, द्वितीयक सेल का वोल्टेज। ऊपर का किसका? ऊपर तो वायर है, संतुलन लंबाई का विभवांतर, बैलेंसिंग लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, लिखते हुए समझते हैं, लिखो हेडिंग डाल देना बच्चे, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। हेडिंग डाल दो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर और इसमें लिखो, पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो, इन द कंडीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन, इन द कंडीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन लिखना, इंग्लिश में लिखना, इन द कंडीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन, इन द कंडीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन द unknown potential difference, the unknown potential difference or EMF will be equal to the potential difference across the balancing length of potentiometer wire. This is called principle of potentiometer. This is called principle of potentiometer. ठीक है, एक लाइन और लिखो नीचे की तरफ, सिंपल सी, potentiometer works on the principle of null deflection, null deflection। अब लिखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हेडिंग डाल दी होगी विभव सिद्धांत, उसमें लिखना शून्य विक्षेप की स्थिति में अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान विभवमापी तार की संतुलन लंबाई के विभवांतर के बराबर होता है या तुल्य होता है, नहीं पूछा है, अच्छा बराबर होता है, दो की बात है, बराबर होता है। इसे ही विभव मापी का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही विभव मापी का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही विभव मापी का सिद्धांत कहते हैं। एक और लाइन की तरफ, विभव मापी शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है, शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है, शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो पूरी लाइन लिखी है, इस पूरी लाइन में ध्यान रखना, उस पूरी लाइन मतलब ये है,
कंप्लीट लाइन का मतलब क्या बेटा, E इक्वल टू VAC। ये मतलब कैसे, ये मतलब यही है, अरे सिंपल सी बात है, वो तो समझा दिया, खत्म कर लेक्चर फटाफट कि EMF नीचे का इक्वल ऊपर का, तो नीचे का ये E होता है अननोन EMF, अज्ञात विद्युत वाहक बल, ये तो अज्ञात बल को निकालना है, अननोन जो निकालना है E, नीचे का E इक्वल होता है किसके बराबर होता है, A से C के वोल्टेज के। मतलब पोटेंशियोमीटर वायर था, विभवांतर तार था, उसकी बैलेंसिंग लेंथ ये थी, संतुलन लंबाई ये थी, इसके विभवांतर के, तो ये है सिद्धांत E बराबर VAC, शून्य सिद्धांत का नाम होता है, ठीक है ना। अगली बात पूरा लिखना पड़ेगा इस तरह से। अगली बात अब तो ये लिखते हैं, लिखो आगे फटाफट शॉर्ट लिखते जाते हैं। लिखिए अकॉर्डिंग टू सर्किट, पहले इंग्लिश मीडियम लिखो, इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू सर्किट AB इज पोटेंशियोमीटर वायर, AB is potentiometer wire, AB is potentiometer wire, and we want to calculate EMF E, इस तरह लिखना EMF E, ठीक। then according to circuit हिंदी में लिखना, चित्रानुसार AB ध्यान है कैसे, AB विभवमापी का तार है, चित्रानुसार AB विभवमापी का तार है, विभवमापी का तार है, तथा हमें विद्युत वाहक बल यानी EMF, हमें EMF E ज्ञात करना है, EMF E ज्ञात करना है फिर चित्रानुसार, ठीक है जी। अरे ठीक है ना, ये कहानी है। देखो वैसे तो पूरी बात लिख सकते हैं अपन चाहे तो, कि भी प्राइमरी लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ लिख सकते हो बात कि वायर AB इज कनेक्टेड विद बैटरी EP, a key, a rheostat, and this is called primary circuit। तार AB एक बैटरी EP, एक कुंजी, एक धारा लेने से जुड़ा हुआ है, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं, ठीक। फिर लिखोगे अज्ञात विद्युत वाहक बल वाला सेल E एक गैल्वेनोमीटर तथा एक ज्योति से जुड़ा हुआ है, चित्रानुसार इसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। Unknown EMF cell E is connected with galvanometer and a jockey and it is called secondary circuit। ये लिख सकते हो सारी बात जो बोल गया मैं। फिर अपने को सीधा फटाफट करते हैं अपन, ये E निकालना है, अपने को E, इसके बाद आप डायग्राम बना लेना, इसके बाद आपको डायग्राम बना लेना। क्या करोगे इसके बाद आपको डायग्राम बना लेना, ठीक है। वो डायग्राम बना के, अरे सिंपल सी कहानी है, देखो जिसको ये समझना है, अब मैं सीधी क्रीम दे रहा हूँ उसको समझाने की, क्रीम सीधा बोला बढ़िया वाला, समझ जाएगा इजीली। हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था, पिछले लेक्चर में अपन ने तीसरी कंडीशन पढ़ी थी। तीसरी कंडीशन ये थी कि E1 इक्वल E2 जीरो डिफ्लेक्शन, ऊपर वाला इक्वल नीचे वाला, वो यहाँ लगा दिया। ये वायर प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, सबसे पहले EP इस पूरे L पर बटा, तो EP अपॉन टोटल L इक्वल टू EP अपॉन टोटल इक्वल टू X, X मतलब बैलेंसिंग, सॉरी X मतलब विभव प्रवणता, ठीक। ये क्या होती है कि 1 मीटर, कितनी क्या होती है 1 मीटर लेंथ का, क्या होता है 1 मीटर लेंथ का, ठीक। और C इज नल डिफ्लेक्शन, तो अपन ने ये L निकाला, अब जीरो डिफ्लेक्शन पे नीचे वाला इक्वल ऊपर, नीचे वाला आई थी इक्वल टू VAC कितना होगा, VAC होगा X है, VAC X कैसे कि 1 मीटर लेंथ का X है, 2 का होगा 2X, 3 का होगा 3X, L का होगा LX, तो L का होगा LX, XL, ये आ गया। फटाफट नोट कर लो, एक एग्जांपल सुना रहा हूं सारी गाड़ी, फटाफट नोट करो, ठीक। इरेज कर रहा हूं, अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे सारी कहानी जो है वो समझा दूंगा। वैसे तो खैर मैं बीच में वीडियो बंद करने वाला था, लेकिन चलो ऊपर वाले से कृपा से अपन ने करी दी, फटाफट करिए, थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन कोई नहीं, मेरे को पता है कर दोगे, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, वीडियो देख लेना, 2-3 बार दिमाग चला लेना, 2-3 बार देखोगे थोड़ा आएगा, जितने बार देखोगे उतने बार नए सीखोगे, तो 2-3 बार वीडियो देखना समझ में आता जाएगा। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ किस तरह खेल खेलते हैं।
ध्यान से देखना। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि आपको ये दिया होगा इस तरह से, ये है AB पोटेंशियोमीटर वायर, ये आपको दिया हुआ है। अब अपन को निकालना है एक EM। तो क्या करेंगे, इसकी लेंथ मान लो, इसकी लेंथ है 10 मीटर। कितना लो इसकी लेंथ? ये मान लो 10 मीटर लेंथ का है। कितना बेटा ये? यहाँ लिख देता हूं मैं कि L 10 मीटर। इस पे अपन ने एक सेल जोड़ा, एक की जोड़ी, एक रियोस्टेट जोड़ दिया, ठीक। ये मान लो कितना है, ये मान लो 50 वोल्ट का है, ठीक। यहाँ पे जोड़ दिया अपन ने ये गैल्वेनोमीटर, ये जोड़ दिया, ठीक। आपको निकालना है E। क्या निकालना है आपको? E। कैसे निकालते हैं? 50 वोल्ट का ये कितने वोल्ट, कितनी लेंथ पे गया? फुल कितनी है? 10। तो पहले निकालेंगे x, पहले निकालेंगे x, पहले x निकालेंगे। x कितना आएगा? x आएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ। वोल्टेज कितनी है? 50, लेंथ कितनी है? 10, कितना आ गया? 5 वोल्ट पर मीटर। अरे x की लेंथ कितनी होती है? वोल्ट पर मीटर होती है 1 मीटर लेंथ का। तो अरे 1 मीटर पे है 5 वोल्ट, ठीक। 1 मीटर पे 5 वोल्ट है। अब बैलेंसिंग लेंथ निकालो, बैलेंसिंग लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ मान लो, या इसको हिलाएंगे, प्रैक्टिकल करना होता है, इसको हिलाएंगे और लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ निकालनी मान लो आपने L, और L आपके मान लो 3 मीटर। L कितने मान लो आपको? 3 मीटर। तो बेटा 1 मीटर पे 5 है, 2 पे कितना होगा? 10, 3 पे कितना होगा? 15, 3 पे 15। तो इसका नीचे वाला इक्वल ऊपर वाला आएगा। ये तो E कितना, ये आया 15 वोल्ट। वैसे निकाल सकते हैं, बताया अपन ने E इक्वल टू XL, X कितना है 5, L कितना है 3, E कितना आ जाएगा 15, ठीक। एग्जांपल कोई पेपर में नहीं आया कभी भी, तो समझाने के लिए दिया है। आप तो प्रिंसिपल समझ लेना कि प्रिंसिपल यही होता है कि नीचे वाला इक्वल ऊपर वाला, ठीक। जो पढ़ाया पढ़ लेना, कोई दिक्कत है पूछ लेना, बाकी पढ़ाएंगे अपन बाद में भी। बढ़िया लेक्चर है, बहुत मेहनत कर लेना इस पे अच्छी तरह, और प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ढंग से समझ लेना। एक बार और समझा देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर में ये AB लगा होता है, और AB के बाद ये लगा होता है ऐसे ऐसे, और ये होता है नीचे होता है ये, फिर ये, ठीक। ये EP होता है, इसकी लेंथ मान लो L है, तो अपने पास X आता है कितना? EP अपॉन L। X कितना आता है? EP अपॉन L। फिर अपन निकालते हैं बैलेंसिंग लेंथ L, तो बैलेंसिंग लेंथ L तो आता है E इक्वल टू होता है ऊपर वाला है VAC के। E किसकी इक्वल होता है? इक्वल होता है VAC के, ठीक। और VAC कितना आता है? X इंटू L। ये x इंटू L क्यों आता है? एक तो x नीचे वाला इक्वल कब? नल डिफ्लेक्शन पे। कब? नल डिफ्लेक्शन, शून्य विक्षेप पे, ठीक। सीधा सा शून्य विक्षेप स्थिति में नीचे वाला ऊपर वाला इक्वल होता है, इसे कहते हैं पोटेंशियल प्रिंसिपल। बस भी इतना ही एनर्जी थी, मैं तो बंद कर रहा था, फिर भी चलो टॉपिक खत्म कर दिया आपका, समझ लेना, बाकी पढ़ाएंगे बाद में। बंद करते हैं।